ओशो के पहले तक अध्यात्म की यात्रा करना बड़े ही दुख, उदासी, कष्ट, संताप, तपस्या, त्याग इत्यादि से जुड़ा हुआ था, जो कि बिल्कुल अनावश्यक था, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ध्यान का मतलब है होशपूर्ण होना। आप उपवास करते हुए भी होशपूर्ण हो सकते हैं और भोजन का रस लेते हुए भी हो सकते हैं। आप अभी चाहें तो तेज धूप में खड़े होकर भी होशपूर्ण हो सकते हैं और एयर कंडीशन भवन में बैठ कर भी हो सकते हैं। अब जो आदमी धूप में खड़े होना चुन रहा है, उपवास करना चुन रहा है, कुछ दिमाग में गड़बड़ है। जब हम सहज, स्वाभाविक, सरलता पूर्वक अपना जीवन जीते हुए होशपूर्ण, ध्यानपूर्ण हो सकते हैं, तो अजीब अजीब कष्ट झेल के ऐसा क्यों करना। विशेष रूप से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विपस्सना ध्यान की विधि जिस प्रकार से प्रचलित है दुनिया में आज, वो इस ढंग की प्रस्तुत की जा रही है कि कोई भी समझदार आदमी उससे आकर्षित नहीं हो सकता। एक बार आप 10 दिन का विपस्सना का शिविर अटेंड कर आइए, आप कान पकड़ लेंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। एक विपस्सना आश्रम है, वहां पे ऊंची दीवार बना रहे थे, 4 दीवारी। तो मैंने पूछा ये ऊंची क्यों कर रहे हैं आप? बताया गया कि लोग निकल निकल के भाग जाते हैं रात को। आप ऐसा सताने का इंतजाम किया गया है, कोई एक दूसरे की तरफ देख नहीं सकता। भोजनालय में जो टेबल कुर्सी लगी हुई है वो दीवार की तरफ फेस करते हुए, हर व्यक्ति की अलग है। जिस नंबर का कमरा है उसी नंबर की कुर्सी पे बैठ के वो खाना खाएगा, वो दीवार की तरफ देखते हुए, सामने कोई व्यक्ति न दिखाई दे। कमरा इतना छोटा, उसमें हमारे संतोष स्वामी जैसे लंबा आदमी पहुंच जाए, इनके तो पैर भी सीधे नहीं होंगे। औसत व्यक्ति के लिए बनाया गया। एयर कंडीशनर भी नहीं। इस भयंकर धूप में, गर्मी में पसीना पसीना लोग हो रहे हैं। 3:30 बजे उठ जाते हैं सब। भोजन में सिर्फ एक टाइम भोजन, वो भी बहुत लिमिटेड मात्रा में। हर प्रकार से जितना कष्ट मिल सके। एक बार आसन में बैठ गए आप, अब उसके बाद फिर हिल डुल नहीं सकते। 2 घंटे के बाद ही आप हिल सकते हो अपनी जगह से। सारा ध्यान वहां लगा रहेगा कि कमर में दर्द हो रहा है, कि घुटने में खिंचाव हो रहा है, कि पैर में झुनझुनी आ गई। जिस पर्पस से हम गए थे कि चेतना के प्रति चैतन्य हो, होशपूर्ण हो, वो घटना घट ही नहीं पाएगी। न जाने कैसे कैसे विचित्र मानसिकता वाले लोगों ने ध्यान की विधियों को प्रदूषित कर दिया, पॉल्यूटेड। बजाय आनंद और रस वर्षा होने के कष्ट और संतापदायी हो गई वे विधियां। विशेषकर त्याग और तपस्या, 2 चीजें जुड़ गई। जो लोग अपने घर परिवार का त्याग करके चले गए, साधु संत बन गए, जरा इनकी मानसिकता सोचो कैसी दुष्ट किस्म की रही होगी। बूढ़े माता पिता जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा मेरा बेटा, अचानक वो बुढ़ापे का सहारा घर का त्याग करके चला गया। वो बूढ़े माता पिता पे क्या गुजरी होगी, जिस पत्नी को 7 फेरे लगा के कसम खा के लाए थे कि सुख दुख में साथ निभाएंगे, अचानक उसे बेसहारा छोड़ के चले गए। और छोटे छोटे बच्चे अपने बाप के जिंदा रहते हुए अनाथ जैसे हो गए, पति के जिंदा रहते हुए पत्नी विधवा जैसी हो गई। ये व्यक्ति जो इन सबको छोड़ के चला गया है, अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर, ये बहुत ही कठोर हृदय का रहा होगा। एक सामान्य औसत आदमी इतना कठोर हृदय का नहीं होता। तो बहुत ही दुष्ट किस्म का, जिसे जरा दया ना आई, जरा करुणा ना आई।
क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार का हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कभी ध्यानस्थ हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा। उसके लिए तो बहुत ही एक प्रेमपूर्ण, स्नेहयुक्त, मैत्री भाव से भरा हुआ सहज सरल चित्त चाहिए, तब कोई ध्यान में डूब सकता है। तो प्यारे मित्रों, इस बात को खूब अच्छे से स्मरण रखना, क्योंकि हम सबके मन में भी संस्कार पड़े हैं, बचपन से हम सुनते देखते आए हैं। त्यागी महात्माओं को, तपस्या करने वालों को जानबूझकर जो दुखों को आमंत्रित करते हैं। जिंदगी में वैसे ही बहुत दुख हैं, और ये सज्जन कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, वैसे ही बैलों की कमी नहीं है, वो तो आके मारने ही वाले थे। ये और इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं, दुखों को बुला रहे हैं। ये कोई सही मानसिकता, स्वस्थ मानसिकता वाले लोग नहीं हो सकते। तो हंसते नाचते गाते हमें ध्यान मगन होना है। नए नए लोग आते हैं, वो हैरान होते हैं कि यहाँ ध्यान के सत्र में डांस क्यों हो रहा है, संगीत क्यों बज रहा है। उन्हें पता नहीं ये कोई दूसरे प्रकार की चीज हो रही है, ये उस प्रकार का ध्यान नहीं हो रहा जैसा आप सोच के आए थे। ये हंसी खुशी वाला, हल्का फुल्का, निर्भर करने वाला, सहज सरल, बच्चों जैसा कर देने वाला ध्यान हो रहा है। इसी संबंध में स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह हमारे मन से जुड़ा हुआ रहता है। हमारे तन और मन वास्तव में इकट्ठे हैं, संयुक्त हैं। हम मनुष्य एक साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स हैं, तन मन संयुक्त। मन में कोई चीज होती है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, मन में अगर बहुत चिंता है, भय है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चित्त अगर क्रोध से उद्वेलित होता है बारंबार, तो हृदय पर उसका प्रभाव पड़ेगा, हृदय की धड़कनें तेज हो जाएंगी। ज्यादा एंजाइटी में जीने वाला व्यक्ति, उसके पेट पर असर पड़ेगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, जलन होने लगेगी, हो सकता है पेप्टिक अल्सर बन जाए। हमारी त्वचा भी हमारी चित्त वृत्तियों से बहुत प्रभावित होती है। इसलिए आपने देखा होगा स्किन डिसीजेस का इलाज करना बहुत मुश्किल है। अगर वो कोई शारीरिक रोग होते तो निश्चित रूप से औषधियों से काम बन जाता, लेकिन वो मन से संबंधित हैं, और इसलिए त्वचा को ठीक ठीक सीधा ठीक करना संभव नहीं है। वो विचारों से संबंधित है, भावनाओं से संबंधित है। तो तन की बीमारियां केवल तन की ही बीमारियां नहीं है, बहुत कुछ उसमें मन का योगदान है। तो ध्यान के द्वारा जब हम मन के प्रति सचेत हो जाते हैं, दृष्टा भाव अपना लेते हैं, अचानक हम पाते हैं कि हमारे शरीर से भी काफी कुछ, वो जो साइकोसोमेटिक इलनेस थी, मनोशारीरिक रोग, वो विदा होने लगे। कुछ बीमारियां हैं जेनेटिक, खानदानी, वो तो रहेंगी, वो नहीं मिट सकती। वो तो बीज रूप में, क्रोमोसोम्स में, जीन्स में समाई हुई हैं, डीएनए में लिखी हुई हैं, वो नहीं मिट सकती। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग बीमारियों का साइकोसोमेटिक है, मन से उत्पन्न हो रहा है। उनसे छुटकारा पाया जा सकता है।